इस समय हम वेस्टीज के कार्यालय में बैठे हैं, जहाँ पे एक मार्केटिंग है जिसमें वेस्टीज एक कंपनी के नाम से यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेचे जाते हैं। ये गांव डोर टू डोर गांव में संपर्क करके लोगों को खेती को ज़्यादा डेवलप करने के लिए ये उत्साहित करते हैं और अपने प्रोडक्ट से किसानों को ज़्यादा लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। मैं सुनील शर्मा, इस समय मैं वेस्टीज के कार्यालय में हूँ और मेरे साथ आपका शुभ नाम? सर कमलेश कुशवाहा। कमलेश जी, आपको काफ़ी समय से मैं देखता हूँ कि आप कंधे पे बैग टांगे हुए और थैला में कुछ एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट लेके आप गाँव और डोर टू डोर घूम रहे हैं। जी सर। ये जो वेस्टीज कंपनी है, पहले तो हम इस कंपनी के बारे में समझ लें। ये वेस्टीज कंपनी है क्या? जी सर। तो नमस्कार सभी साथियों के लिए। मेरा नाम सर कमलेश कुशवाहा है और मैं ललितपुर से बिलोंग करता हूँ और पिछले करीब 3 साल से मैं वेस्टीज को कंटिन्यू कर रहा हूँ और एग्रीकल्चर पर मेरा फोकस रहता है। वेस्टीज की सर अगर बात करें तो वेस्टीज एक इंडियन कंपनी है और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। वेस्टीज इंडिया के अलावा 10 देशों में और सर काम कर रही है और वेस्टीज कंपनी स्पेशली हेल्थ केयर एग्रीकल्चर पर काम करती है। जैसे आपने आपका जो ये प्रोडक्ट है एग्री ह्यूमिक, जिस तरह की जो भी आपके प्रोडक्ट हैं, ये किस किस फसल में काम करते हैं? जी सर। तो पहले तो सर मैं बता दूं किसान भाइयों के लिए कि वेस्टीज कंपनी के जो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं वे सारे एग्रीकल्चर के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि एग्रीकल्चर के वेस्टीज के प्रोडक्ट करना हर किसान को यूज क्यों है। आज के समय में हम लोग देख रहे हैं सर कि कंटिन्यू डीएपी एरिया केमिकल वगैरह फर्टिलाइजर डाल के हमने मिट्टी को बहुत ज्यादा कड़क बना लिया है। आपने देखा होगा जब खेती की शुरुआत हुई थी, बूढ़े बुजुर्ग लोग जब खेती करते थे पहले डीएपी एरिया की मात्रा नहीं डलती थी। अब फिर नया चलन आ गया, किसी ने 1 किलो, किसी ने 2 किलो, किसी ने 3 किलो। आज हम देख रहे हैं कि 1 एकड़ में 2-2, 3-3 बोरी डल रही है ना, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज के समय में हर 3 साल में अपनी मिट्टी में उसमें प्लाव की आवश्यकता होती है। मिट्टी की पलटी होती है। उसका कारण यह है कि लगातार हम डीएपी यूरिया डालते जा रहे हैं, ठीक है। तो मिट्टी को उसकी लत लग गई है। तो वेस्टीज कंपनी ने इसको ध्यान में रखते हुए भी प्रोडक्ट लॉन्च की कि भाई कैसे आपकी मिट्टी में सुधार हो, 30% लागत आपकी कम हो और 30% आपकी पैदावार भी ज्यादा हो और फसल पैदावार के साथ साथ आपकी मिट्टी भी मतलब एक तरह से अपनी उर्वरी बनी रहे। और दूसरी चीज इसमें एक चीज और देखा है कि डीएपी यूरिया डालने से सर लगातार जो खेत में केंचुए हुआ करते थे तो आज की डेट में केंचुए की मात्रा भी बहुत कम है, खत्म हो गए केंचुए। तो इसको ध्यान में रखते हुए वेस्टीज ने करीब 8 से लेकर 9 प्रकार के प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और 20 साल से लगातार वेस्टीज कंपनी के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट इतना शानदार सर फायदा दे रहा है। जो आपने अभी केंचुओं की बात की, केंचुए तो इसलिए भी मर रहे हैं क्योंकि कीटनाशक भी डलती है साथ। आपका जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर से, ये चैत की फसल मतलब वो अभी जो नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती है और जो बरसात को, दोनों के प्रोडक्ट अलग है या दोनों का एक ही प्रोडक्ट है? सर एक ही प्रोडक्ट है। जितनी भी फसल होती है, मौसमी फसलें होती हैं, चाहे वो सब्जी की हो, तिलहन की हो, जायद की हो या खरीफ की हो या रबी की हो या सब्जियां हो, सभी फसलों के लिए वही प्रोडक्ट कारगर साबित होते हैं। अच्छा, मतलब आपका एक ही प्रोडक्ट है, उसमें ना डीएपी चाहिए, ना यूरिया चाहिए और ना उसके लिए और भी जो फास्फोरस वगैरह डालने पड़ते हैं वो नहीं डालना, केवल आपके ये ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है। तो मतलब आपका कहने का तात्पर्य इससे केंचुए नहीं मरेंगे, कीटाणु वगैरह जो फसल को लाभ देते हैं वो उससे वो, क्योंकि खेतों में जब डीएपी यूरिया डलती है तो जमीन का जो नीचे का पोर्शन है जिसमें पानी नीचे बैठता है वो खाद का सारा नीचे बैठ जाता है, तो उससे नीचे एक लेयर बन जाती है खाद की। उसके कारण प्रोडक्शन में निश्चित ही है कृषि वैज्ञानिकों का मामला है, इस पर उनको विचार करना चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो एक लकीर के फकीर किसान हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं यूरिया और डीएपी पे, उनको चाहिए कि वेस्टीज जैसे प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने से अगर उनके प्रोडक्शन में
एग्रीकल्चर में 30% और 40% है, जैसे हमारे मित्र कैलाश जो कमलेश जी कह रहे हैं, तो इसका लाभ किसानों को लेना चाहिए। नहीं सर, मैं इसके बाद बताऊंगा आपको कि एग्रीकल्चर के करीब 3 साल से मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ और हमारे पास ऐसे 500 किसान हैं ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। ललितपुर जिला के अलावा एमपी में भी मालथौन है, जैसे सागर है, वहाँ भी बहुत शानदार किसानों ने रिजल्ट लिया है और कंटिन्यू रिजल्ट लिया है और उनकी डीएपी यूरिया की जो मात्रा थी वो भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर एक जामुन थाने में एक किसान है, 5 एकड़ उनकी जगह है, ठीक है, और 5 एकड़ में वो 2.5 से 3 बोरी डालते हैं यूरिया की मात्रा और बाकी के पूरे वेस्टेज कंपनी के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट वो यूज करते हैं, लगातार 3 साल से यूज कर रहे हैं। तो वो यूरिया क्यों इस्तेमाल करते हैं? उनको यूरिया बंद करना चाहिए। यूरिया सर क्या है कि यूरिया काफी सालों से डल रहा है, ठीक है, अगर उसको यूरिया को अचानक हम कम करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी में उसमें हमारी पैदावार में गिरावट होगी। इसलिए किसानों से हम ये भी कहते हैं कि भाई आप धीरे धीरे अपने डीएपी यूरिया को कम कर सकते हो और वेस्टेज कंपनी के करीब करीब अपना एक एग्री ग्रेनुल्स आता है, एग्री ह्यूमिक आता है, 82 आता है, एग्री मॉस भी आता है, एग्री प्रोडक्ट भी आता है। तो ये प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो रेगुलर आपकी जो फसल में बीमारी है वो भी कम होगी और साथ ही साथ आपकी मिट्टी भी उर्वरक शक्ति बढ़ेगी उसकी मिट्टी की। तो ये सबसे अच्छा शानदार फायदा है। कमलेश जी, हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे चैनल के माध्यम से सभी किसानों को एक बढ़िया आप बताएं कि आपका जो प्रोडक्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें। और वेस्टेज तो खैर भारत की कंपनी है और आप उसके सप्लायर हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर किसानों को सीधा लाभ हो रहा है तो मैं भी कहूँगा कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही साथ इसमें हेल्थ केयर के भी बहुत से प्रोडक्ट हैं और सौभाग्य कहूँ मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं सुनील शर्मा, आम चर्चा न्यूज से कमलेश जी के साथ। तो मैं किसानों से एक चीज और भी कहना चाहता हूँ कि देखिए अपने जो वेस्टेज के एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं लगातार फायदेमंद हो रहे हैं। करीब करीब हमारे पास ऐसे 500 किसान हैं, ऐसे हमारे पास 500 किसान हैं जिन्होंने यूज किए हैं 3-4 साल से रेगुलर यूज किए हैं। और कई किसान ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें पहली बार हमने इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो मैं हर किसान से एक चीज कहता हूँ कि आपकी अगर 10 एकड़ जगह है, आपकी 10 एकड़ खेती है, तो मैं नहीं कहता हूँ कि 10 एकड़ में आप यूज करो, आप 3-4 एकड़ में यूज करो, उसका रिजल्ट लो, है ना। रिजल्ट लेने के बाद जैसे ही आपको रिजल्ट आता है आप पूरी खेती में 10 एकड़ या 15 एकड़ या 5 एकड़ जितनी भी आपकी खेती है उसमें पूरे में यूज करो, क्योंकि ये आपके फायदेमंद है। आने वाले समय में आप स्थिति को देखना, पंजाब में ऐसी स्थिति हो चुकी है कि वहाँ खेती करने लायक मिट्टी नहीं बची है। लगातार डीएपी यूरिया डाल के पेस्टिसाइड केमिकल वाली दवाई डाल के उसमें पूरी न्यूट्रिशन खत्म हो गया। आज की डेट में 16 से लेकर 17 प्रकार के हमारी मिट्टी को न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, लेकिन हम देख इतने रहे मात्र 3 प्रकार के न्यूट्रिशन दे गए। तो किसानों से एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि आप आज नहीं तो कल 100% हमें केमिकल मतलब छोड़ना पड़ेगा। अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो आने वाली जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए मतलब एक दर्दनाक बन जाएगी। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया बात कही कमलेश जी कि आने वाला कल जो हमारा नौजवान है जो जेनरिक खेती के बारे में नहीं जानता है, अगर ये वेस्टेज के जिनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा तो आने वाले समय में हमारे जो पौष्टिक पदार्थ गेहूं के साथ अभी डीएपी यूरिया के साथ पैदा होते हैं वो खत्म होके ये वेस्टेज के जो प्रोडक्ट हैं जो जेनरिक खेती में सहयोग करते हैं, निश्चित ही आने वाले कल के लिए बहुत सुखद और सुंदर सपना होगा। आने वाले कल में अच्छी फसल पैदा होगी और बीमारियों से लड़ने की जो हमारी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस पावर होते हैं वो भी जेनरिक खेती के कारण, क्योंकि हमारी भारत सरकार योगी और मोदी भी जेनरिक खेती के बारे में हर जगह ये कहते हैं कि जेनरिक खेती करो और जेनरिक ही भोजन करो। अगर करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ एक बार फिर मैं कमलेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जिन्होंने किसानों के लिए बहुत बढ़िया संदेश दिया है। मैं सुनील शर्मा।